अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। नागरिकता अधिनियम 1955 किसी व्यक्ति के भारत का कानूनी नागरिकता होने के बारे में क्या कहता है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, क्या क्या आपके पास कागजात होना चाहिए कि आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ये वीडियो पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। आपको पता है कि बिहार में शुरू हो चुका है वेरिफिकेशन, धीरे धीरे पूरे भारत में वेरिफिकेशन शुरू होगा। इसीलिए आपको समझना होगा कि नागरिकता अधिनियम 1955 क्या है, क्या क्या आपके पास कागजात होना चाहिए। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किसी व्यक्ति के भारत का कानूनी नागरिक होने के बारे में क्या कहता है, यानी कि 1955 जो नागरिकता अधिनियम है वो क्या कहता है भारत का कानूनी नागरिक बनने को लेकर। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि अपने घर में सभी की जन्म तिथि नोट करें। उसके बाद इन जन्म तिथियों को 3 भागों में बांट ले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा भी अगर आप स्किप करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। फिर आपसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, कागजात मांगा जाएगा, आप जो है फंस जाएंगे। इसीलिए आपको डीपली सही तरीके से बारीकी आपको समझना है। देखिए, यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अपने घर में सभी की जन्म तिथि नोट करें। सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है और लेने के बाद जो है सभी की जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ को आपको नोट करना है। उसके बाद जन्म तिथियों को 3 भागों में बांटे, आपको जो है 3 भाग में बांटना है। अब देखिए ABC में क्या बताया जा रहा है। जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, जिनका जन्म 31 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो, यानी कि इसमें 3 कैटेगरी रखी गई है। पहला में बताया जा रहा है कि अगर जिसकी पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है उनको क्या कागजात रखना पड़ेगा। अगर किसी की पैदाइश 1987 से लेकर 31 दिसंबर 2004 के बीच में हुई है उनको क्या कागजात रखना होगा। जिनका पैदाइश जो है 31 दिसंबर 2004 के बाद हुई है उनको क्या कागजात रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए जो है सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन 3 में बांटा गया है। सही तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना। अब देखिए, सबसे पहले की बात हो रही है 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वालों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट है। यदि उनके पास इनमें से कुछ भी है तो उन्हें जन्म से प्रत्यक्ष भारतीय माना जाएगा। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है और आपके पास जो है जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट में से कोई भी एक है तो आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे सभी व्यक्तियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र हो। यदि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र है, यानी कि अगर आपकी पैदाइश जो 1987 के बाद हुई है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। 1 जुलाई 1987 और दिसंबर 2004 के बीच जन्मे माता पिता में से एक भारतीय होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो अगर आपके फादर या मदर इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के नागरिक है, तो आपको कोई भी कागजात दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद आगे देखिए, जन्म तिथि
या नाम, जन्म प्रमाण पत्र और उनके माता पिता में से किसी एक का पासपोर्ट सत्यापित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा है तो उन्हें भी नस्ल के आधार पर भारतीय माना जाएगा। किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के बीच में हुई है तो अगर आपके फादर या मदर के पास पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र है तो आपको भी जो है भारत का ही नागरिक माना जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, 31 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति यदि उनके माता पिता भारतीय हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार और उनके नाम उनके जन्म प्रमाण पत्र पर मेल खाता है तो वे मूल रूप से भारतीय हैं, किसी और सबूत की आवश्यकता नहीं। यानी कि अगर आप मुझसे पूछिएगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जो है जन्म प्रमाण पत्र बताया जा रहा है। यानी कि अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद हुई और आपके माता या पिता में से किसी के पास भी जन्म प्रमाण पत्र है तो आप जो है भारत के नागरिक हैं। अब बात ये आती है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनाना होगा। आपने तो सही तरीके से समझ लिया, मैंने आपको तीनों बात बता दिया। अब इसमें जो बताया जा रहा है कि पासपोर्ट बनाने के लिए दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ बताया गया, एक तो पासपोर्ट बताया गया, दूसरा जो है आपका जन्म प्रमाण पत्र बताया गया। तो देख इसमें जो बताया जा रहा है कि पासपोर्ट आधार कार्ड, पैन कार्ड और राशन कार्ड के ज़रिए बनवाया जा सकता है यदि ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। तो पूरे भारतवासियों के पास पासपोर्ट होना चाहिए भाई। जितने भी भारत के वासी हैं पासपोर्ट आप लोग बना लें। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा तो दिक्कत होगी, इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद दूसरा जो नाम मेंशन किया गया है कि यदि आपने किसी अस्पताल में बच्चों को जन्म दिया है तो उस क्षेत्र, गांव, तालुका, नगर निगम कार्यालय पर जाएं जहां अस्पताल स्थित है और अपने विवरण के साथ वहां आवेदन करें। ये भी आसानी से हो जाता है। इसकी फ़ीस मात्र 200 रुपया है। यानी कि इसमें साफ साफ यही बताया जा रहा है कि अगर आपकी पैदाइश जो है अस्पताल में हुई है तो जल्द से जल्द जो है आप लोग अस्पताल जाएँ, वहाँ से कागज़ लें और जन्म प्रमाण पत्र बना लें। उसके बाद देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, यदि किसी का जन्म घर पर हुआ है तो नोटेरी किया हुआ एफिडेविट तैयार करवाएं कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, फिर इसे अपने गांव, तालुका निगम कार्यालय में जमा करें। ये कार्यालय आपको इस बात का प्रमाण देगा कि आपके पास वास्तव में जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। इसके साक्ष्य को सहकारी जिला न्यायालय में जमा करें, वहां आपसे 200 रुपया मांगा जाएगा। यानी कि इसमें साफ साफ ये बता दिया गया है कि आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है बनाना ही होगा, पासपोर्ट जो है बनाना ही होगा, क्योंकि 1955 नागरिकता अधिनियम में साफ साफ बता दिया गया है। क्योंकि वेरिफिकेशन शुरू है, पूरे भारत परेशान है, तो इसलिए आप लोग परेशान बिल्कुल ना हो। आप लोग जो है अपना जो है जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट तैयार कर ले। मिनिमम कम से कम तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट बनाने में कोई 10-20 हज़ार रुपया खर्च नहीं होता, 3000 से 3500 रुपया खर्च होगा। सभी के पास पासपोर्ट होना चाहिए। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है पासपोर्ट